संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन सहाय के दायक हो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव और जस पदराग मंगल 11 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे रे मन हर सुंदर पे नीचे नहीं भूलिए। जिन्हें की ओ जुगे तो ये ताय मत भूलिए। रे मन हर सुंदर पे नीचे नहीं भूलिए। जिन्हें की ओ जुगे तो ये ताय मत भूलिए। तार्या तीर्णो हो ये मार्या मर जाइए। वासी में रते को छोड़े और नहीं गाइए। तार्या तीर्णो हो ये मार्या मर जाइए। वासी में रते को छोड़े और नहीं गाइए। पल में कर दे राव निमक में रंग रे। वासी मरते की बात मान तू शंकरे। पल में कर दे राव निमक में रंग रे। वासी मरते की बात मान तू शंकरे। मैं कहूँ तो ये समझाए मत नहीं राखिए। कह सुख देव जी तो ये गरीबी दाखिए। मैं कहूँ तो ये समझाए मत नहीं राखिए। कह सुख देव जी तो ये गरीबी दाखिए। रे मन हर सुंदर पे नीचे नहीं भूलिए। जिनकी हो जुगे तो ये ताय मत भूलिए। रे मन हर सुंदर पे नीचे नहीं भूलिए। जिनकी हो जुगे तो ये ताय मत भूलिए। महाराज मन को समझा रहे हैं, हे मन तू डर परमात्मा से। जिन्होंने तुझे किया है बनाया है उसे मत भूल। ये मन डरता कब? ज्ञान सुनो बुरा जीरा मुख सुनो तब मेरा मन। सदगुरु के मुखारबिंद से जब ये ज्ञान श्रवण करता है तब ये डरता है। जब तक ज्ञान सुने नहीं तब तक तो ये मनमुखी बना रहता है। जैसे जैसा इसको अच्छा लगता है
वही सब कार्य करता है। इसे पता ही नहीं होता है कि मैं कोई कार्य गलत कर रहा हूं। इसे पता तब चलता है तब सदगुरु के मुखारबिंद से अणबे के वचनों को सुनता है। कि हे मन, तू इस संसार में क्यों आया? क्या उद्देश्य था? क्या तू यहाँ पर सुख लेने आया या ये परमात्मा की प्राप्ति करने आया? इस उद्देश्य की पता है इसे। बिना ज्ञान श्रवण किए नहीं होती। जब सदगुरु ज्ञान का बोध कराते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं और ये बताते हैं कि तेरा यह मनुष्य शरीर धारना केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ। तेरा यहाँ अवतरण इस संसार में, इस कलयुग में, इस भरतखंड में जो नरदेही मिली है, वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो क्यों नहीं परमात्मा की प्राप्ति का उपाय कर लेते? क्यों नहीं ऐसे सतहरी परमात्मा से एकाकार हो जाते? क्यों नहीं उनमें जाकर मिल जाता है? तो क्यों शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लगा ही रहता है? तुझे शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लगे हुए It's 8:15. अनंत युग बीत गए और आज भी लगा और अभी भी लगा रहेगा। तो कभी परमात्मा पद मिल ही नहीं पाएगा, कभी राम जी मिल ही नहीं पाएगा। तो इस मन को समझाने की, ये मन तू समझ जा, ऐसे राम जी को मत बोल, ऐसे राम जी को याद कर जो समर्थ है, सबल है। तो ऐसे राम जी को छोड़कर अन्य को याद कर। अन्य को याद करने के पीछे कारण तेरा स्वार्थ पूर्ति, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख, जो तुझे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख पहुंचाने वाले दिखते हैं, तो उनको याद करने लग जा। उनका स्मरण हो आता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जो कोई भी इस संसार में तुझे सुख पहुंचा रहा है, उनके मूल में केवल और केवल राम जी परमात्मा है। उनके सिवाय दूसरा है नहीं। कोई सुख दे भी रहे तो वो सुख देने की शक्ति और सामर्थ्य परमात्मा से प्राप्त करके दे। किसी में सुख पहुंचाने की शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं। इस बात को समझ कि उनके मूल में भी राम जी परमात्मा है, सिमरत है, सबल है। तो क्यों नहीं तू डायरेक्टली सीधा ही ऐसे समर्थ सबल राम जी का सुमरण कर ले, जिससे तुम्हारा सारा कार्य सर जाए। बार बार सुख प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब एक बार परम पद मिल जाए। एक बार परम पद नहीं मिला है, इसीलिए बार बार सुख चाहिए। बार बार शरीर धर रहा है, इसलिए बार बार शरीर की सुख चाहिए।
और जब शरीर नहीं धरेगा तो क्या शरीर के सुखों की आवश्यकता रहेगी? क्या शरीर का तुझे कोई दुख रहेगा? तो ऐसा क्यों नहीं उपाय कर ले कि जिससे हमेशा हमेशा का ही फंद कट जाए, हमेशा हमेशा का ही पाप कट जाए? क्यों नहीं ऐसा उपाय कर ले? अंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होगी। उदय अस्त की बात करत सबका किया विवेका। तन दुख जादे न जाओ से, जादे न धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नहीं। ये सुख प्राप्ति के उपाय तन के दुख कब मिटेंगे? जिस दिन तू दे धरेगा नहीं। बाकी तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक भी पहुंच जाएगा तो वहां से भी वापस दे धर कर आने की भी, क्योंकि पहले भी वहीं से आया था और वहीं तक का उपाय करके वहीं पहुंचा है, तो फिर से क्यों नहीं आएगा? इसीलिए महाराज ऐसे समर्थ सबल परमात्मा राम जी को भजने की कहना, सुमरण करने की कहना, उन्हें नहीं भूलने की कहना, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने की कहना, उनका सतत रूप से अनवरत रूप से घट के भीतर स्मृति याद बनेगी। ऐसे राम जी को भजने की कह रहे हैं सबसे न्यारा, जिसको प्राप्त होना और जहां जाने के बाद आने की रीति। और ये भी कह रहे हैं साथ में, जो जिसको बजता है वो उसी को प्राप्त कर ले, यानी जिसकी याद जिसे हमेशा बनी रहती है वो उसी में जाकर मिलता है। हाँ, अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवार। अंत में जिसकी याद बनी रह गई उसी में जाकर मिल जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो याद बनाने का अभ्यास अभी से करोगे तब अंत में बनेगा, बिना अभ्यास के तो बात बनेगी नहीं। रे मन हरसु डरत नीच नहीं भूल, तू ऐसे समर्थ सबल परमात्मा को भूलकर, अज्ञान अवस्था में भूलकर आएगा। भोड़प मेरे साईया मैं थी बड़ी घिमार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन किया। हे मेरे साईं परमात्मा, मैं भोड़प में थी, नादानी में थी, अज्ञान अवस्था में थी, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए आप जैसे पतिसुख परमात्मा जो सद्य सुख हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद देने वाले हो, उनको छोड़कर अन्य क्षणिक नासवान सुखों को प्रदान करने वालों का संग कर लिया। ऐसी मैं नासमझ थी, ऐसी मैं भोली थी, ऐसी मैं मैंने उनको ही सब कुछ मान लिया था, मुझे सुख पहुंचा। शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, और इनका संग करके आपको भूल गए। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भरिया अपार, बहा गया की लाज सुन साईं भरता। हे साईं भरता परमात्मा राम जी, मैं आपकी शरण में हूं,
आप मेरी बाह पकड़ो, और यदि हम मेरी बाह पकड़ ली तो अब फिर आपकी लाज जाएगी, यदि मेरा कल्याण नहीं सब जाएगा। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि आपका बिरद तभी आप लजाती हैं। आपका बिरद ही ऐसा ही, जिसका भी आप हाथ पकड़ते हैं उसको वापस छोड़ते नहीं। बाकी मेरे में तो बहुत अवगुण भरे हुए, विकार भरे हुए। इसलिए महाराज मन को समझा रहे, मन को ज्ञान दे रहे हैं, मन को उद्बोधित कर रहे हैं। अपने ही मन को ज्ञान देना, अपने ही मन को समझाना है। क्या समझाना? रे मन हरसु डरत नीच नहीं फूली। हे नीच, तू फूल मत, मन रे मत फूले मूड गिवार। तो सिर काल खाए मुरडाट, दुश्मन अखत अपार। हे मन तू मत फूल इस संसार में, तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, मुड़ मुड़ कर जा रहा है, देख देख के जा रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, छाया की तरह। और इस संसार में तेरे दुश्मन अखत और अपार है। तो क्यों फूल रहा है, क्यों मस्त हो रहा है, क्यों ऐसा सोच नहीं कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है कि मैं पहले कितने दुख देख के आया, अभी कितने दुख देखे और आगे कितने देखूंगा। इस बात पर क्यों नहीं विचार करता? इस बात पर विचार करे तो आज से ही राम जी के नाम के सुमरण में, भजन में लग जाए। इस बात पर विचार नहीं करता, इसीलिए शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में ही लगा हुआ, इन्हीं को उपाने में सारा समय आयु अवधि बिता देता है। प्रेम मन हरसु डरप नीच नहीं भूलिए, जिने कियो जुग तो ये ताए मत भूलिए। जिसने तुझे बनाया है तो उसे क्यों भूल जाए? वो अनगढ़ बाबा, सबको गढ़ने वाला, और उन्हीं का नूर सबके अंदर है, उन्हीं की चेतनता सबके अंदर है, और उन्हीं का ही सकल ये पसारा है। दृश्य जगत जितना भी दिख रहा है, उनके मूल में भी वही परमात्मा, वो परमात्मा नहीं होते तो ये कोई दृश्य जगत भी नहीं देखता। तो क्या ऐसे परमात्मा बोलने लायक? सद्गुरु ऐसी ज्ञान दृष्टि देते हैं तो जिसको ऐसी ज्ञान दृष्टि, सूरज दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि मिल जाए, वो उसे परमात्मा राम जी भूल नहीं पाता। सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन है। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। मन वो चवर करे मन मान, जहां देखो तहां सदगुरु जान। तो रे मन हरसु डरप नीच नहीं भूलिए, जिने कियो जुग तो ये ताई मत भूलिए। ऐसे परमात्मा की सबलता ही, समर्था ही बता रहे हैं कि वो परमात्मा कितने सबल है, कितने समर्थ है। कि तार्या तिरनो होई मार्या मर जाई, वह सिमरत को छोड़ और नहीं गए। वो परमात्मा कितने समर्थ है, कितने सबल है, कितने शक्तिशाली है। यदि वो तारना चाहे तो आप पल में तिर जाए, कोई समय नहीं लगे। जहां पर कृपा
राम की होई तापर कृपा करे सब। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताई ने व्याप त्रिविधि भवसूल। तो जब ऐसे राम जी आपके अनुकूल हो जाएंगे, आप पर रीत जाएंगे, राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो कह रहे तार्या तीर्ण हो, वो तारना चाहेंगे तभी तुम तिर पाओगे। तुम्हारे चाहने से तुम नहीं तिर पाओगे, राम जी के चाहने से बात बनेगी, तुम्हारे चाहने से बात नहीं। मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया टिके किण पारा, अब ही बुई हो गया। बिना राम जी की कृपा के आप फिर नहीं सकते। बिनु सतसंग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना राम जी की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं हो। बिना सत्संग श्रवण किए बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ आती ही नहीं। तो ऐसे वो समर्थ राम जी है, उनके चाहने से ही सब कार्य होते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे राम जी को आप रिझा लो, राजी कर लो, प्रसन्न कर लो। और वो राम जी राजी कैसे, प्रसन्न कैसे? कह रहे कि उनका होकर उनके नाम का सुमरण करो तो वो रिझ जाते हैं। इतना सही उपाय। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम का नाम जप, तुलसी तज को सुन। राम जी के होकर राम जी का नाम जप। अपन संसार के भी बने रहते हैं, व्यक्तियों के भी बने रहते हैं, वस्तुओं के भी बने रहते हैं, राम जी के पूर्णतया हो नहीं पाते। यानी पूर्ण शरणागति के भाव से राम जी का भजन करेंगे, पूर्णतया राम जी को समर्पित होकर राम जी का भजन। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजे, भावे दो जग। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंड तेरी, मोख हसिया सु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ से मेरे, राम तेरी दाय पड़े से। इस प्रकार का भाव रखकर जो भजन करे, पूर्णतया समर्पित हो गए, शरणागत हो गए, तो शरणागति के भाव से राम जी रिश्ते अपना पूरा निजमन ले जाकर सौंप दे। पूर्ण नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ उनके नाम का सुमरण करने से वो राम जी रिश्ते, उनके ऊपर पूर्णतः आश्रित होकर उनके नाम का सुमरण करने से राम जी रिश्ते। जो कोई भी उनकी शरण में जाता है, उनकी रक्षा राम जी अवश्य करते हैं, क्योंकि राम जी का बिरद ऐसा है कि वो शरणागत वत्सल, शरणागत को कभी त्यागते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। तो तार्या तीर्णो होई, मार्या मर जाए। राम जी चाहेंगे तारना तो आपका तिरना हो जाएगा, राम जी चाहेंगे मारना तो मरना हो जाएगा। सब कुछ उनके हाथ में, तिरना भी उनके हाथ में है और मरना भी उनके हाथ में, अपने हाथ में नहीं। तो कह रहे जब वो ऐसे समर्थ राम जी हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, ऐसे राम जी को छोड़ के आप अन्य किसी को गाते हो? वो राम जी पाप पुण्य दुनिया सुनियारा, भरम करम दुनिया सुनियारा, जहां सु रहु लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे सुमर्थ राम जी के बिना
और कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, कटते हैं। लेकिन ऐसे राम जी, सिमर्थ राम जी का नाम सिमरन करने से सारे कर्म कट जाते हैं और राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। और वो राम जी की समर्थ ही बता रहे हैं, कैसे समर्थ राम जी हैं। पल में कर दे राव निमक में रंग रे, वासिमरथ की बात मान तू शंकरे। पल में कर दे राव निमक में रंग रे, वासिमरथ की बात मान तू शंकरे। कह रहे हो राम जी की समर्थ है कि वो एक पल में तो राजा बना देते हैं और दूसरे ही पल में रंक बना देते हैं। ऐसे समर्थ राम इतने शक्ति, इतने सब, उनकी कल्पना मात्र से पूरी त्रिलोकी रची जाती है और उनकी कल्पना मात्र से पूरी त्रिलोकी महाप्रलय में लय हो जाती है। राम की शक्ति देखो, शक्ति देखो, सामर्थ्य देखो, कितना अधिक है उनका। ऐसे सामर्थ्यवान राम जी को कैसे भूल सकते हैं भला? ऐसे शक्तिशाली राम जी को, सबल राम जी को कोई कैसे भूल जाता? तो तू ऐसे राम जी की बात को मान। मानने का क्या तात्पर्य? जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ से ही राम 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 राम। यानी हर हाल के अंदर प्रसन्न, तभी तो बात मान। राम जी आपको अनुकूलता दे रहे हैं तो राम जी का प्रसाद। राम जी आपको प्रतिकूलता दे रहे हैं तो भी राम जी का प्रसाद। अनुकूलता और प्रतिकूलता से न सुखी होना और नहीं दुखी, बस केवल उनको निरंतर रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते रहे, उनके नाम को याद करते रहे, तभी तो उनकी बात मानी। उन्होंने प्रतिकूलता दी और आपने कहा राम जी क्या कर दिया, अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा कर दिया, फिर बात का मानी। जैसे वो रखते हैं वैसे ही रहना, तभी बात मानी। वह सिमरत की बात और मान तू शंकर, आपको उनकी संक रखने का मतलब उनका डर रख कि वो प्रतिकूल हो गए तो कुछ भी कर सकते और वो अनुकूल हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। संक नहीं, संक यानी डर, शर्म, शर्म रख, संक रख, डर रख उनका कि वो उनकी समर्था ही बहुत अधिक है, अत्यधिक है उनकी समर्था ही। तो उनको सतत रूप से याद कर, उनको रिझाने का, राजी करने का प्रयास कर। वो राजी हो गए तो तू निहाल हो गया। यदि उन्होंने प्रसन्न होकर, रीझ कर अपने देश में, अपने चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान दे दिया तो फिर तेरे क्या कमी? फिर कुछ कमी नहीं रहेगी। इसीलिए महाराज वापस कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, मैं कहूं तो ये समझाए मद नहीं राखी, कहे सुखदेव जी तो ही गरीबी दाखी। महाराज हमारे एकदम गरीब बन जाओ, छोटे बन जाओ, नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। क्या करे, एकदम छोटे नन्हे हो जाओ, बालक की तरह हो जाओ,
और अपना मद, आपा, अहंकार, गर्व, गुमान, ये कुछ भी मत रखो, क्योंकि वो राम जी गर्व आहारी, मद आहारी। वो राम जी गर्व का और मद का ही आहार करते। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बलशाली का भी गर्व, मद, हाँ, उन्होंने चूर कर दिया। किसी का भी गर्व, गुमान, अभिमान राम जी के सामने चला नहीं, 8 दिन तक नहीं चला। तो जब इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी चले गए गर्व गुमान रख, जिनसे पूरी सृष्टि दूसती थी, देवता थर थर कांपते थे, ऐसे रावण का भी अता पता नहीं। जिनके कितने पुत्र कितने नाती थे, 1 लाख पुत्र। कितने पुत्र थे रावण के? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया न बाती। उनका भी कोई पता नहीं, इतने बलशाली थे। तो महाराज कह रहे कि क्यों तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तो क्यों मद रखते हो, गर्व रखते हो, घमंड रखते हो, अहंकार रखते हो, आपा रखते हो, गुमान रखते हो, क्यों रखते हो? इन सबको छोड़ो, इनमें कोई आनी जानी नहीं, इनको रखकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बात महाराज समझा रहे हैं आपको। मैं कहूं तो ही समझा। किसको समझा रहे? मन को। मन को संबोधित किया ना, रे मन हरसू डर। संबोधन सबसे पहले किसको किया? मन को ही संबोधन किया कि रे मन हरसू डर, तू हरि से डर। डरता नहीं, गर्व गुमान रखता है मन, ऐसा मन का स्वभाव। तो मन से ही कह रहे हैं कि मैं कहूं तो ही समझाए, मद नहीं राखी। कुछ भी मद, गर्व, गुमान, अहंकार मत रख। इन सबको छोड़कर, उतारकर एकदम सहज हो जाए, सरल हो जाए। अपनी कोई चातुर्य, विशेषता, होशियारी जितनी भी है तेरे में, चाहे वो अहंकार, मद, ज्ञान का ही क्यों ना हो, उसको भी उतार दे, क्योंकि वो भी तुझे परमात्मा पद को प्राप्त करने में बाधक बन जाए। पहुंच नहीं पाएगा। कुछ भी मद रखे, चाहे किसी भी चीज का मद हो, वो परमात्मा से मिलने नहीं देगा, एक में एक नहीं होने देगा, अरस परस नहीं होने देगा। जब तक रखेगा तब तक अरस परस नहीं हो सकता, अलग ही रहेगा। इसीलिए मन को समझा कर कह रहे हैं, मैं कहूं तो ये समझाए, मद नहीं राखिए। यदि तुझे परमात्मा में मिलना है तो, और नहीं मिलना है तो खूब करड़े रहो, खूब अहंकारी रहो, खूब मोटे बने रहो। कह रहे महाराज मोटे बनते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलते हैं? गरीब निवाज बिड़दे वाको, धींग निवाज नहीं। कह रहे धींगों को नहीं निवासते, जो मोटे बनते हैं उनको नहीं निवासते। जो गरीब और छोटे बनते हैं, अहंकार से शून्य हो जाते हैं, उनको परमात्मा अपने निज घर में स्थान देते, मोटों को नहीं। तो मैं कहूं तो ये समझाए, मद नहीं राखिए। कहे सुखदेव जी तो ही गरीबी दाखी। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि आप गरीबी का भाव धारण करें, छोटे होने का भाव धारण करें, अहंकार से रहित होने का भाव धारण करें। अपनी कोई विशेषता, चातुर्य जो कुछ भी है आपके अंदर, वो सब कुछ उतार दें, क्योंकि इसमें से आपकी कुछ है भी नहीं। यदि आप में कुछ है तो वो किसकी दी हुई है? उसी की दी हुई है।
तो फिर जबरदस्ती आप क्यों गौरव गुमान करते हो कि मेरा है, मैं हूँ? क्यों कहते हो कि मैं हूँ, मेरा है, मैंने किया, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मुँह करो। बड़ी चूक। आप कुछ कर भी रहे हो, आप अच्छा कार्य भी कर रहे हो, भलाई का कार्य भी कर रहे हो, उपकार का कार्य भी कर रहे हो, तो उस कार्य को करने की सामर्थ्य, शक्ति, प्रेरणा किसने दी? राम जी ने दी। आपको तो केवल निमित्त बनाया, आपको तो केवल मोहरा बनाया, चाल चलने वाले तो राम जी होते हैं। मोहरे तो अपने को बनाया, हाँ, अपने को केवल निमित्त बनाया। तो ऐसे राम जी को कैसे भला कोई भूल सकता है? रे मन हरसों डरप नीच नहीं भूलिए, जिन्हें कियो जुग तो ये ताई मत भूलिए। ऐसे राम जी को कभी बिसरो मत, भूलो नहीं। सतत रूप से, अनवरत रूप से उनके नाम का इस रचना के द्वारा सुमरण करते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता में दिव्य हो जीवावतारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका में दिव्य हो अनंत कोटि संतान में दिव्य हो राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।